हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज हम बिहार जातिगत जनगणना जो आए हैं उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो, या फिर और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड करते रहता हूँ, तो आप इससे जुड़ सकते हो। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं कि जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। तो जो इसमें जो टोटल जो बिहार की पॉपुलेशन है वो बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन बिहार की हो जाएगी 13,07,25,310। तो जो टोटल पॉपुलेशन है 13,07,25,310 यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसमें पॉपुलेशन जो जनरल कास्ट की है वो लगभग 15.5% है। उसके बाद जो अदर बैकवर्ड क्लास आता है उनका जो है 27.12% है, या फिर इसे 1.3 भी आप कह सकते हो, जो कि पिछड़ा वर्ग है, ठीक है। उसके बाद आता है शेड्यूल कास्ट जो कि 19.65% है। उसके बाद शेड्यूल ट्राइब आता है जो कि 1.68% है। उसके बाद एक्सट्रीमली बैकवर्ड आता है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो होता है वो 36.01% है। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये आपको याद रखने की आवश्यकता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिहार के सीमा में रहने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? तो उनकी जो संख्या है वो 12 करोड़ है। 12,53,53,53,288 आप याद रखेंगे, 12,53,53,288। जिसमें जो कुल पुरुष जो हैं वो कैसे हैं? तो 6,41,00,000 हैं। उसके बाद कुल महिलाएं 6,11,00,000 हैं। उसके बाद जो अन्य है वो 82,836 हैं। जो बिहार का लिंगानुपात है वो 953 पे अभी आ चुका है। तो नया डेटा आप याद रखोगे कि बिहार का लिंगानुपात अभी कितना है, तो 953। 1,000 महिलाओं पे 1,000 पुरुषों पे 953 महिलाएं हैं, ये आप याद रखोगे। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि जो सर्वशिक्षित परिवारों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो 2,83,44,107, ठीक है। तो ये सर्वशिक्षित परिवार है, इसको याद रखोगे कि बिहार से संबंधित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? तो 13,07,25,310 ये टोटल बिहार की पॉपुलेशन हो जाएगी। जिसमें बाहर रहते हैं उनको भी हमने देख लिया और जो अंदर रहते हैं उनको भी देख लिया। बिहार से जो बाहर रहने वाले जो अस्थायी प्रवासी है, अस्थायी प्रवासी है, वो कितने हैं? तो वो 53,72,72,022 है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे 53,72,022। ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखने की जरूरत है। उसके बाद जो कास्ट का जो ग्रुप बिहार में है वो कैसा है? तो ओबीसी के लिए हमने देख लिया 27%, ईबीसी के लिए 36 एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जिसको बोलते हैं वो 36.01%। उसके बाद जो दलित होते हैं जिसको एससी बोले हैं वो 19.65%। उसके बाद जो फॉरवर्ड कास्ट है वो 15.52% है। उसके बाद जो आदिवासी हैं वो कितने हैं? तो 1.68 है, 1.68% है। तो यह आप याद रखें 1.68%। तो ये जो फैक्ट्स जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका आपके एग्जाम में निभाएंगे। उसके बाद यदि जाति की बात करें तो जातियों के जो प्रतिशत है वो कैसा है? तो सबसे ज़्यादा जो आबादी है वो किसकी है? तो यादव लोगों की है, जो कि 14% कुल जो बिहार की आबादी है उसका 14%। यदि इसको गणना करें तो इसकी गणना इस प्रकार से हम देखेंगे। तो कुल यादवों की संख्या बिहार में है 1,86,50,119। 1,86,50,119 ये आप याद रखें, जो कि लगभग 15% बिहार की जनसंख्या का है। उसके बाद आता है ब्राह्मण लोगों का प्रतिशत कितना है? तो 3.65%, जो कि जो 47,81,280 है इनका जनगणना। उसके बाद जो राजपूत है उनका जनगणना कितना आ जाता है? तो वो हो जाएगा 45,10,733, जो कि 3.45% है। उसके बाद जो आपको याद रखना है कि थर्ड जेंडर का भी अलग से जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है। तो इनकी जनगणना कितनी है? तो इनकी जनसंख्या टोटल 825 है, जो कि बिहार की कुल जनसंख्या का 0.0006% है। उसके बाद कुर्मी है, इसे आप चाहें तो याद रख सकते हैं, ये जो डेटा है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। कुल आबादी जो हिंदू की है वो आप याद रखेंगे। हिंदू जो सबसे अधिक बिहार में हिंदू है 81.99%। तो लगभग 82% जो आबादी है बिहार की वो हिंदू है। उसके बाद जो आती है इस्लाम सेकंड नंबर पे आता है, जिनकी आबादी 17
17.70% है, 17.70% है, ये आप याद रखोगे, 17.70%। उसके बाद ईसाई तीसरे नंबर पे आता है। ये क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, आप देखे होंगे कि बीपीएससी का जो एग्जाम होता है उसमें क्रम पूछा जाता है। तो हिंदू, इस्लाम, सिख आता है तीसरे नंबर पे, जो कि 0.05% आता है। सिख बोल रहा हूँ, ईसाई। उसके बाद आते हैं सिख, जिनका 0.001% है। कोई धर्म नहीं, ये आप याद रखोगे, ये पूछा जा सकता है कि कोई धर्म जिनका नहीं है वो कैसे हैं, तो वो 2146 लोग ऐसे हैं जिनका कोई धर्म नहीं, यहाँ नहीं है, बिहार में ऐसे लोग भी रहते हैं। उसके बाद बौद्धों का प्रतिशत कितना है, तो 0.0851, ठीक है, 0.0851% है। उसके बाद जैनों का प्रतिशत कितना है, तो 0.0096%। तो यदि आप बीपीएससी की तैयारी करते हो तो बीपीएससी प्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि ये जो डेटा है ये बीपीएससी प्री में पूछा जाता है। तो बीपीएससी की तैयारी आप करते हो तो इन डेटा को आप रट लोगे। मैं इनका जो पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम पे अपने सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप चीज़ों को रट लोगे। तो ये कुछ डेटा थे। अब उसके बाद हम जो इसके जो फैक्ट्स जो हैं उनको हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कास्ट सेंसस से रिलेटेड कौन कौन से हुए। तो जो बिहार की जो जातिगत जनगणना है वो 2022 कही जाती है, बिहार जातिगत जनगणना 2022, जो कि 2 अक्टूबर को रिलीज की गई, ये आप जानते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को रिलीज की गई। ये 2 फेजों में की गई, ठीक है, 2 फेजों में की गई। इसकी जो सूचना आई थी, कब आई थी, तो ये सब इंपॉर्टेंट डेट हैं जो कि पूछे जाएंगे। तो 6 जून 2022 को जो बिहार का गजट था उसमें अधिसूचना जो है वो जारी की गई थी। ये 2 चरणों में इसका जो जनगणना थी वो 2 चरणों में इसकी पूरी हुई थी, ठीक है। सर्वे कराने की जो जिम्मेदारी थी वो किसकी दी गई थी, तो सामान्य प्रशासन विभाग जो था उसको सर्वे है उसको कराने की अनुमति है वो दी गई थी। उसके बाद जो सरकार ने बिजाग, जिसका फुल फॉर्म है बिहार जाति आधारित जनगणना नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा डिजिटल रूप से डेटा को एकत्रित किया था, ये आप याद रखेंगे। तो बिजाग आप याद रखेंगे, बिहार जाति आधारित जनगणना नामकरण मोबाइल। उसके बाद बेल्ट्रॉन आपको याद रखना है, बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम लिमिटेड, बिहार सरकार की एक एजेंसी है जिसने आईटी सहायता प्रदान की थी। इसमें मोबाइल ऐप विकसित करने के लिए किससे सहायता ली गई थी, तो महाराष्ट्र की एक कंपनी थी, निजी टेक फर्म कंपनी थी, जिसे कहा जाता था तो ट्रिगिन टेक्नोलॉजी से बिहार में जो एप्लीकेशन बनाने हैं उसके लिए सेवा ली गई थी। यहाँ पे वही चीज़ें मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये जो चीज़ें हैं वो दी गई है। तो आपको लैंग्वेज है, कोई समस्या लैंग्वेज में नहीं होगी। तो जो बिहार गवर्नमेंट थी वो इसमें लगभग 500 करोड़ जो है इसमें खर्चा किया गया है। 500 करोड़ का इसमें जो पूंजी है वो लगा है, ये जो सेंसस है उसको करवाने में, जो कि कहाँ से खर्च किया गया है, तो बिहार की जो कंटीजेंसी फंड होती है जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है उससे ये दिया गया है। इसमें कई सारे जो वर्कर थे, जैसे सरकारी एम्प्लॉय थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर थे, जीविका दीदी थी, या फिर टीचर्स थे, सारे को लगाया गया था। और लास्ट में अंततः ये डेटा जो है वो प्रकाशित किया गया है। कई सारी इसमें सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगाए थे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे जो कि आपके बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये जो था, ये पोर्टल जो था बिहार सरकार के द्वारा एक पोर्टल प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो ये आप याद रखोगे, ये डिजिटली वर्क था, देखिए कास्ट बेस्ड जो सेंसस था वो डिजिटली सेंसस इसमें किया गया था। दिल्ली बेस्ड एक कंपनी थी जिससे ट्रिजनी टेक्नोलॉजी बताया गया था। ये कहाँ की थी, तो ये महाराष्ट्र की थी, यह भी आप याद रखोगे। लेकिन यह कौन से बेस्ड थी, तो ये दिल्ली बेस्ड थी। जो सर्वे है उसमें 214 को कास्ट हैं, उनको आपको याद रखना है, 214 कास्ट, जिसमें 22 जो थे 22 वर कंडक्टेड इन शेड्यूल्ड कास्ट। जो 22 जो कास्ट थे वो शेड्यूल कास्ट से संबंधित थे, 32 जो थे वो शेड्यूल ट्राइब से संबंधित थे, 30 जो थे वो बैकवर्ड क्लास से संबंधित थे, 113 जो थे वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, और 7 जो थे वो अपर क्लास से संबंधित थे। तो 7 अपर क्लास से, ये आप याद रखोगे। वही जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पे हिंदी में लिखा गया है, तो इनको आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो। ये जो डेटा जो कलेक्ट किया गया वो 2 फेजों में किया गया था, तो पहला फेज और सेकंड फेज। तो पहला फेज में जो टोटल जो था वहाँ पे नामकरण बस जो हाउस होल्डर था उनके बस नामकरण लिए गए थे। इसमें 38 जिले और 534 ब्लॉकों में 261 शहरीय जो निकाय हैं, इनमें करीब इतना जो परिवार है उनकी जो जनसंख्या कर्मी पहुंचे थे और उनकी गिनती की गई थी इसके द्वारा, ठीक है। इसमें लगभग 5.18 लाख से अधिक कर्मी लगे हुए थे।
5 लाख से ज़्यादा कर्मी जो है वो जनगणना में लगे हुए थे। वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी गई है, तो हिंदी इंग्लिश में कोई आपको समस्या नहीं होगी। उसके बाद जो सेकंड फेज आया, सेकंड फेज में भी जनगणना की गई। तो आपको जो डेटा है वो याद रखना है कि जो फर्स्ट फेज का डेटा कब हुआ और सेकंड फेज का डेटा कब हुआ। तो सेकंड फेज 15 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ था, तो इसको आप याद रखोगे। जो वही चीजें हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई है। सेकंड फेज है, उसमें 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये आपको याद रखना है कि 17 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे सेकंड फेज में। यहाँ पे जो क्वेश्चंस की लिस्ट है मैंने वो लगा दी है, तो यदि आप इन्हें देखना चाहते हो तो देख सकते हो। अब सबसे ज़्यादा पेचीदा जो सवाल आता है वो जो न्यायालय है उससे संबंधित आ जाता है कि लीगल जो बैटल थे वो कैसे चले गए। तो सबसे पहले जो जाति आधारित जनगणना कराने का जो निर्णय बिहार सरकार के द्वारा लिया गया वो 20 जनवरी 2023 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार की जातिगत जनगणना थे इसको अधिसूचना को चुनौती दे दी। ठीक है, इसमें कई सारी याचिकाएं डाली गई। जाति आधारित जो जनगणना है उसको रोक करने के लिए कई सारी याचिकाएं डाली गई। इसके विरुद्ध में जो नीतीश कुमार ने कहा कि ये जो जातीयगत जनगणना नहीं है बल्कि ये जाति सर्वेक्षण है। ये शब्द याद रखेंगे, जातिगत जनगणना नहीं, जाति सर्वेक्षण मतलब जातीयगत सेंसस ये नहीं, ये सर्वे है, ऐसा कहा गया था नीतीश कुमार के द्वारा। उसके बाद जो पटना उच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया और जाति आधारित जो सर्वेक्षण था उस पर रोक लगा दिया गया 4 मई 2023 को। लेकिन सरकार जो था वो उसने अपनी जो डेटा है सर्वेक्षण करने की जो उन पे रोक लगाया गया और कहा गया कि अगली जो तारीख है उस पर लोग उस समय तक जो आप जो डेटा है उस पर रोक लगाएंगे, उसको प्रकाशित नहीं किया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार ने पटना उच्च न्यायालय में कहा गया कि ये जो सर्वेक्षण है उसका 80% जो सर्वेक्षण है वो पूरा हो चुका है। तो पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में बिहार सरकार से 11 बिंदुओं पर सवाल पूछे थे। तो बिहार सरकार ने प्रतिवेदन किया कि केंद्रीय कानून सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 2008, ये आप याद रखेंगे, सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 2008 ये कहता है कि राज्य सरकार को जाति सहित सभी प्रकार की जनगणना सर्वेक्षण करने का अधिकार देता है। एक अधिनियम है जो कि केंद्रीय सांख्यिकीय संग्रह अधिनियम 2008 है। इसके अनुसार जो कोई भी राज्य सरकार है उसको जाति आधारित जो जाति सहित सभी प्रकार की जो जनगणना है उसको सर्वेक्षण करने का ये अधिकार देता है। तो इस अधिकार के तहत जो चीज़ें थी गवर्नमेंट को, ये जो स्टैटिकल एक्ट जो था कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल एक्ट 2008 उसके अनुसार जो चीज़ें थी उनको जो बिहार गवर्नमेंट थे उसको परमिशन जो देना पड़ा। उसके जो चीज़ें थी मतलब कि जो रोक लगाया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर हाई कोर्ट के द्वारा उनको फिर से ख़त्म कर दिया गया था। कहा कि आप जनगणना जो है वो करा सकते हो, ये लीगल है। वही चीज़ों को मैंने यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों चीज़ों में लिख दिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पटना हाई कोर्ट ने ये जो वर्डिक्ट था उसको रिजर्व रखा था। कई सारे केसेस चली थी, तो इनको आप केसेस को मैंने यहाँ पे डिटेल से बता दिया है। तो आप इनको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर मैं आपको जो पीडीएफ दे दूंगा तो आप उनको पीडीएफ से कर लोगे। ठीक है, तो ये लीगल बैटल्स कुछ चली थी जिनमें कई सारे जो याचिकाएं हैं वो दर्ज की गई थी। जो लास्ट आता है वो कास्ट वाइज पॉपुलेशन। कास्ट वाइज पॉपुलेशन जो है, तो बिहार सरकार की जाति आधारित जो सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट 2 अक्टूबर 2023 को प्रकाशित की गई। ये आप याद रखोगे, राज्य की 13.07 जो करोड़ आबादी है वो ईबीसी के अंतर्गत आती है, अत्यंत पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आती है, जिसकी हिस्सेदारी 36.01% है। ओबीसी ईबीसी को मिलाकर बिहार की जो कुल आबादी है वो 63% हो जाती है। और सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि जो बिहार की हिंदू आबादी है वो 81% है और जो मुस्लिम है वो 17% है। ये आप याद रखोगे, ये डेटा जो कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप याद रखोगे। यहाँ पे मैंने पूरी जो धर्म के अनुसार जो आबादी है उनका डेटा मैंने यहाँ पे लगा दिया है, तो ये याद रखोगे। उसके बाद ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अभी तक जो कितने स्टेट हैं, अदर स्टेट्स में भी कास्ट से रिलेटेड सेंसस आ चुके हैं। तो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ केरल आया था 1968 में, तेलंगाना का जो सर्वे आया था वो 2014 में आया था। उसके बाद कर्नाटका कास्ट सेंसस 2015 में आया था। उत्तराखंड ओबीसी सर्वे आया है, उड़ीसा बैकवर्ड क्लास सर्वे आया है। उसके बाद यूपी बैकवर्ड क्लास कमीशन ओबीसी कोटा रिपोर्ट आया है। उसके बाद हरियाणा बैकवर्ड क्लासेस जो चेयरमैन रिपोर्ट आया है। तो कई सारे जो स्टेट्स हैं वो इससे संबंधित जो है वो जो डेटा निकाल चुके हैं, जो कास्ट है उससे संबंधित निर्णय निकाल चुके हैं। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि ये जो एक्ट है 2008 का जो एक्ट है कलेक्शन ऑफ स्टैटिकल एक्ट 2008,
इसमें ये कहा गया है कि गवर्नमेंट जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है उसको उसको एक परमिशन मिलता है कि आप जो कोई भी कास्ट से रिलेटेड सर्वे कर सकते हैं, कोई भी सेंसस कर सकते हैं, कोई भी सर्वे आप कर सकते हैं जिससे उस जो जाति है उसके उत्थान के लिए आप काम करोगे। तो इस तरह से जो बिहार सरकार थी वो लीगल बैटल पे जीती और अंततः जो है वो जो सेंसस था वो जारी किया गया। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से जितने भी इंफॉर्मेशन कास्ट सेंसस के बारे में थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे जो प्लेलिस्ट है उनको आप चेक कर सकते हो। अब आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करने का बटन दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का बटन दिख रहा होगा और नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट दिख रही होगी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।